आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। लोकसभा चुनाव के लिए रण अब पूरी तरह से शुरू हो चुका है। गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला, जिसका जवाब प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के दौरान किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के कई नेता राफेल को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते रहे हैं, लेकिन मोदी अमूमन राफेल पर बयान देने से बचते रहे हैं। पीएम मोदी गुरुवार को संसद में फिर बोले, जमकर बोले और हमेशा की तरह इस बार भी निशाने पर कांग्रेस और गांधी परिवार रहा। पीएम मोदी ने राफेल मुद्दे पर गुरुवार को संसद में कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत तो सरकार के कार्यक्रम को गिनाते हुए की, लेकिन बाद में जब उन्होंने रफ्तार पकड़ी तो विपक्ष के छक्के छुड़ा दिए। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, राफेल, सेना, गरीबी, रोजगार समेत हर मुद्दे पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके 55 साल सत्ता भोग के थे और हमारे 55 महीने सेवाभार के। तो आप भी सुनिए पीएम मोदी ने किस तरह से संसद में अपनी बात रखी। एक विषय को जरा मैं विस्तार से बताना चाहता हूं। विस्तार से बताने की बात अब शुरू कर रहा हूं। संविधान संशोधन करके हमने देश के गरीब युवाओं को उनके सपनों को साकार करने के लिए एक सुविधा तो की है, लेकिन सामाजिक तनाव को जितना डाइल्यूट कर सकते हैं उस रास्ते को हमने चुना है। SC, ST, OBC उस व्यवस्था को जरा भी हाथ लगाए बिना 10% गरीबों का आरक्षण, ये विषय कोई हमारे आने के बाद आया था नहीं, पहले से था। ये हमने हिम्मत दिखाई और मैं इस सदन का आभारी हूं, सबका आभारी हूं कि सबने सर्वसम्मति से इसमें साथ दिया। मैं इसके लिए आज मौका लेता हूं आभार व्यक्त करने का, हर एक का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ बाकी अन्याय न हो इसलिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में अनुपात के अंदर सीटें बढ़ाने का भी निर्णय कर लिया है, ताकि हमारी जो प्रगति की यात्रा है उसको कोई तकलीफ ना हो। 55 साल के शासन के बावजूद अब मैं जरा ये सत्ता भोग की हाल क्या है। सत्ता भोग 55 साल, जॉब के संबंध में कोई स्टैंडर्ड व्यवस्था विकसित ही नहीं हुई 55 साल तक। हमारे लिए वो एजेंडा ही नहीं था पुरानी सरकारों के लिए कि रोजगार को ध्यान में रख करके व्यवस्थाएं विकसित करनी चाहिए। रोजगार का हिसाब कोई व्यवस्था नहीं है और इसके लिए सत्ता भोग में डूबे हुए लोगों की जिम्मेवारी ज्यादा है। हमने आकर के कोशिश की है और अगर 100 सेक्टरों में नई नौकरियां बन रही हैं तो सिर्फ उसमें 7-8 सेक्टर को गिन करके एक मोटा मोटा अनुमान लगाया। आज जो पद्धति है कि 100 सेक्टर में रोजगार में 7 या 8 में टोकन सर्वे होता है और उसके हिसाब से अनुमान। अब आज वक्त बदल चुका है, सारे पैरामीटर बदल चुके, रोजगार के प्रकार बदल चुके हैं और इसलिए हम जिस सच्चाई, और इसमें मैं आज इस सदन को सच्चाई बताना चाहता हूं और डंके की चोट पर बताना चाहता हूं, हकीकतों के आधार पर बताना चाहता हूं। और मैं देशवासी भी जो टीवी पर देखते हैं उनको विशेष रूप से कहता हूं कि मेरे आगे के भाषण के बजाय इसको गंभीरता से सुनिए, ताकि ये जो जिस प्रकार से सत्य को कहीं जगह नहीं, ऐसे जो सत्ता भोगी लोग जो बातें कर रहे हैं उनको जरा सीधा सीधा जवाब देश की जनता दे सकती है। अब देखिए, देश में असंगठित क्षेत्र करीब 85 to 90% नौकरियां देता है। हमारी सरकार के दौरान 2 लाख से ज्यादा नए कॉमन सर्विस सेंटर देश के ग्रामीण इलाकों में खोले गए हैं। क्या इसकी वजह से भी किसी को नौकरी नहीं मिली होगी क्या? एक जमाना था STD का बूथ लगता था और पार्लियामेंट में उसको रोजगार के आंकड़ों के रूप में बताया जाता था। आज कॉमन सर्विस सेंटर 2 लाख कॉमन सर्विस सेंटर और करीब 18-20 घंटे काम करते हैं। एक कॉमन सर्विस सेंटर में 3-3, 5-5 नौजवान काम करने लगे हैं और कॉमन सर्विस सेवाएं दे रही है। उसी प्रकार से
देश में 2 गुनी गति से हाईवे बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है, करोड़ों करोड़ों नए घर बन रहे हैं। क्या ये भी किसी को रोजगार के अवसर नहीं देते हैं क्या? हमारे देश का नौजवान आज अपने दम पर खड़ा हुआ है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, ये स्वरोजगार के ऐसे मजबूत हमारे इनिशिएटिव है। वहीं राहुल गांधी अपने हर चुनावी रैली में कहते आ रहे हैं कि चौकीदार चोर है। ऐसे में पीएम ने लोकसभा से राहुल पर पलटवार किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के सवालों का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने सवाल उठाए कि आखिर किसकी भलाई के लिए कांग्रेस राफेल डील को रद्द करना चाहती है। पीएम ने कहा कि इस सवाल के सारे जवाब रक्षा मंत्री दे चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस वायुसेना को कमजोर करना चाहती है। तो पीएम मोदी द्वारा लोकसभा में दागे गए सवालों का जवाब देने में राहुल गांधी भी तनिक भी देर नहीं लगाए। राहुल ने फिर दोहराया कि राफेल में घोटाला हुआ है। हर मौके और मंच के शानदार इस्तेमाल में मोदी का कोई जवाब नहीं। राहुल गांधी ने जो बाढ़ अल्पसंख्यक मोर्चा के सम्मेलन से दागे थे, मोदी ने उसका जवाब संसद से दिया। पीएम मोदी ने यहां तक कह दिया कि वो गांधी जी के सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस मुक्त सपना उनका नहीं बल्कि गांधी जी का है। इसके साथ ही पीएम मोदी ये भी बताना नहीं भूले कि देश को लूटने वालों को वो डरा कर रहेंगे। उनका कहना है कि देश ने उन्हें इसी काम के लिए बैठाया है और जिन्होंने देश को लूटा है, देश को तबाह किया है, उन्हें डरना होगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी भाषण के दौरान काफी आक्रामक मूड में लग रहे थे। ऐसे में उन्होंने विपक्ष के बन रहे महागठबंधन पर भी तीखा हमला किया। पीएम मोदी ने इस महागठबंधन को महामिलावट बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश ने 30 साल तक मिलावट वाली सरकारें देखी है, लेकिन अब जो महामिलावट वाले हैं वो सत्ता के तरफ नहीं आने वाले हैं। हालांकि मोदी के भाषण का एक एक शब्द 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए दिया गया। उन्होंने यहां से पूरे देश को मैसेज देना चाहा, इसलिए अपने भाषण में उन्होंने सरकार के काम और विपक्ष के भ्रष्टाचार को खुले तौर पर उजागर किया। लेकिन विपक्ष भी ना तो इतनी जल्द हार मारने वाला है और ना ही थमने वाला। इसलिए विपक्ष बीजेपी को हर मोर्चे पर टक्कर देने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।